राजा कहता है अरे मैं तो तेरी देखूंगा कब सत्यपाल मंत्रियों को आदेश देता है कि जाओ, मैं मेरे पुत्र के कर्म भाग्य की परीक्षा करूंगा, मैं मेरे पुत्र की शादी करूंगा। तो राजा मंत्रियों को आदेश देता है कि जाओ कहीं से एक लड़की लाओ, मैं मेरे पुत्र की शादी करूंगा और पुत्र के कर्म भाग्य की परीक्षा करूंगा। राजा मंत्रियों को आदेश देता है, बियाबान जंगल में जाते हैं। बियाबान जंगल में एक अंधी लड़की मिलती है, अंधी लड़की को लेकर आते हैं, राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सत्यपाल अपने बेटा से कहता है कि बेटा मैं तेरे ईश्वर को देखूंगा, मैं तेरे कर्म भाग्य को देखूंगा, अभी तू मेरी बात को मान ले। तो राजा के मंत्री कैसे जाते हैं और कैसे लड़की लाते हैं और कैसे राजा को संभराते हैं, अरे कमा से चले चार गल्ला दसरों का सुनो अगाड़ी हाल, अरे एक लड़की तो कहीं से लावे मेरा दूल्हा संभाले, अरे एक लड़की में नमसूरा अंधी करती सोहरा की पाबंदी, अरे एक बेटा अपनी हमें पर ले गई अंधी को हाथ पकड़ ले, अरे बधेरा याद संग में तारू दे जंगल में तारू को, अरे करो तो बीड़ में जावे वो जब तेरा याद आवे वो, नर पावे तो धमकावे तेरे तेरे से काम, माता ने मेघल घर मारया अंधी के, अरे मेरी पड़ी भवर में नाव तरेगी मैया घर मन के, पड़ी भवर में नाव तरेगी मैया घर मन के, कर ले कर मन की, कर ले कर मन की, राजा के मंत्री बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। बियाबान जंगल में अंधी लड़की आती है, अंधी लड़की मिल जाती है
राजा को लाकर पेश करते हैं। राजा अपने बेटा से कहता है कि बेटा, मैं तेरी इस अंधी लड़की के साथ में शादी करूंगा और तेरे को बियाबान जंगल को देश निकाला दे दूंगा। तू रोता हो जाएगा, तेरे को सारी बात याद आएगी। पुत्र कहता है कि पिताजी, जो ईश्वर ने लिखी है मेरे कर्म में वो होकर रहेगी। राजा अपने पुत्र की बात पर क्रोध होता है, अपने पुत्र की अंधी लड़की के साथ में शादी करता है और बियाबान जंगल को देश निकाला दे देता है। प्यारे सज्जनों, सत्यपाल का लाल, अरे मेरे बाबा, अंधी घरवाड़ी के हाथ को पकड़ लेता है और बियाबान जंगल का रास्ता ले लेता है। और बियाबान जंगल में कैसे जिंदगी बिताता है भैया। और पकड़े हाथ में आग चलो जबुआ, अंधी के साथ पहुंच गो वन में। हार बलवान बिनाता क्या लिख गई कर मन में। हार बलवान बिनाता क्या लिख गई कर मन में। पकड़ हाथ में हाथ चले जुआ, अंधी के साथ पहुंच गो वन में। अरे होड़ हार बलवान विधाता क्या लिख गई मन में। सत्यपाल का लाल अंधी घरवाड़ी का हाथ पकड़ के और बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। मीकराम जी बियाबान जंगल में जाता है कमल जी, और किस प्रकार से बातें होती है और क्या होता है भैया। भाई समापन में शरीर जंगल का बीच में दोनों घर का ताई वाणी बोले कैसे। और पकड़े हाथ में आग चलो जमुआ, अंधी के साथ पहुंच गो मन में। हार बलवान बिधाता क्या लिख गई कर मन में। सुन माला देखिया ताई वाणी बोले। प्यारे सज्जनों, सत्यपाल का लाल अंधी घरवाड़ी का हाथ पकड़ के बियाबान जंगल में रात बिताता है। सुबह उठ के और दोनों घर का एक नगरी में जाते हैं और नगरी में जाकर घर घर भिक्षा मांगते हैं और कैसे जिंदगी बिताते हैं कैसे बिताते हैं भैया। और पकड़े हाथ में आग चलो जमुआ, अंधी के साथ पहुंच गो वन में।
पहुंच गो वन में। अरे होनहार बलवान विधाता क्या लिख गई मन में। वे तो एक नगरी में जावे, घर घर भीख मांग के खावे, और एक सेठ की सुता देख लड़का से न्यो बतलावे। अरे कौन गांव क्या नाम तुम्हारो, कहाँ पे काय पी रात, और यह तेरे संग कौन विदेशी तू क्यों पकड़े। सत्यपाल का लाल कहता है कि यह है मेरी प्राणन प्यारी, अरे मैं इसका भरतार, और बाल पनासु अंधी हो गई रूस गयो भरतार। सेठ की लड़की कहती है अरे या संग तू क्यों फिरे विपन में, क्यों फोड़े तकदीर, और तेरी मेरी जोड़ी मिल जाए जरा मालपुआ और प्यारे सुजनों। सत्यपाल का लाल अंधी घरवाड़ी का हाथ पकड़ के और एक बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। बियाबान जंगल में जाते हैं, रात होती है, सुबह उठकर एक नगरी में चल देते हैं। दोनों घर घर भिक्षा मांगते हैं और जिंदगी बिताते हैं। एक सेठ की लड़की देख लेती है और सत्यपाल के लाल से कहती है कि तू अंधी के साथ में क्यों घूमता है, अरे इसको छोड़कर तू मेरे साथ में शादी कर ले। सेठ की लड़की सत्यपाल के लाल पे तन मन धन से आशिक हो जाती है, कहती है कि इस सेठ की लड़की को छोड़कर तुम मेरे साथ में शादी कर ले। तो सेठ की लड़की किस प्रकार से कहती है, मेरे भैया तेरे तेरो मेरो हाना साना को सो मेल तेल जय देवाले, कैसे परदेसियो तेरा तू तो, परदेसियो तेरा तू तो, मेरा रे संग में काले। नाटे हामी भर ले, शादी मेरा संग में कर ले। अरे इत क्यों डोले गैलन में बैठे मौज करे। महलन में सेठ की लड़की कहती है अरे बेटे तुम हेलन में रहिजो, सीधा पानी से नहा लीजो, सेवा करूँ तुम्हारी, घर पे कपड़ा मैं धो दूंगी। नड़ गए अरे बढ़िया तेरो मेरो मेल कदे कहीं या अंधी सु तेल। अरे यार तू या तू गड़बा दे और अंधी तू पे छोड़ यार तू घेरा बर्बाद है। सत्यपाल का लाल सेठ की लड़की कहती है कि अंधी को छोड़कर तू मेरे साथ में शादी कर ले, तेरा और मेरा मेल है।
सत्यपाल का लाल कहता है हम नीची जाति भिखारी हैं और तू शेतन की लड़की है, हम तेरे साथ में शादी नहीं करते। तो सत्यपाल का लाल सेठ की लड़की को किस प्रकार से समझाता है मेघराम जी? कैसे समझाता है मेरे बेटा? प्यारे सज्जनों, सेठ की लड़की सत्यपाल के लाल पे आशिक होती है तो बार बार समझाता है कि हम नीची जाति भिखारी है और तू शेतन की लड़की है, हमारा तेरा मेल नहीं है, हमको भिक्षा डाल दे, हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो सत्यपाल का लाल सेठ की लड़की से क्या कहता है? मेरे भैया और सत्यपाल बोला न देख पारी तूने समझा ले बात मन भावे महलन की रहबारी महलन की रहबारी हमें नीची जात थारी अरे पीछे तू काट दिए धारी अरे रोटी तू मैगी बेलन में शामों में भी घर घर में लाल भी एक कुआरी को न्यू समझावे और हम हैं दीन गरीब देख घर किसा बात बने। अरे तू है महलन की रहवारी, हमारी किसा बने घरवारी, हम हैं नीची जात भिखारी, पीछे तू काटेगी अरे रोटी टोलेगी गेलन में। सत्यपाल का लाल कहता है रोटी बोलेगी गेलन में, भिक्षा मांगेगी घर घर में, लेकिन सेठ की लड़की कहती है अरे टोटा पाटा में सह दूंगी, मैं तो जंगल में रह दूंगी। सत्यपाल का लाल कहता है अरे तू कर गौर बात को भेटी, तू है भला घरन की बेटी, क्यों भांडे गाड़ा के पादे को कौन जगत में। सत्यपाल का लाल कहता है तो तू शेतन की लड़की है, हम नीची जाति भिखारी, हम तेरे साथ में शादी नहीं करते। सेठ की लड़की हट करती है। सत्यपाल के लाल अंधी घरवारी पास में बैठी हुई है और अंधी मेरे बाबा हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती है तो भगवान मेरे कर्मन में क्या दुख लिख दिए। अंधी मनी मन हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती है तो दीन बंधु दीनानाथ अरे दुखिया की देर को सुनते हैं, इस प्रकार से अंधी के नैन खुलते हैं और क्या होता है मेरे भैया बोले गोरे सिंहासन दीना नाती को ऐसे अंधी हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती है। दीन बंधु दीनानाथ अंधी की टेर को सुनते हैं, अंधी के नैन खुल जाते हैं। सेठ की लड़की वही महलन से देखती रह जाती है। सत्यपाल का लाल घरवाड़ी का हाथ को पकड़ के और बिया भान जंगल का रास्ता ले लेता है। बिया बान जंगल में जाते हैं, रात हो जाती है तो रात बिताते हैं और सुबह उठकर सत्यपाल का लाल कहता है तो सही बात बता दे तू कैसे अंधी हो गई और कैसे मैया बापन से बिछड़ गई। अंधी कहती है कि 7 वर्ष की छोड़कर मेरी मैया मर गई और मैं रो कर महलन में अंधी हो गई।
अंधी होने के बाद में मेरा पिताजी राजा चंद्रसेन भी अफान जंगल में छोड़कर आ गई। वहां से मंत्री पकड़ के ले गए और आपके साथ में शादी कर दी। अंधी सारा हाल सुना देती है तो प्यारे से जनों सत्यपाल का लाल जयपाल कंवर कहता है तो सब दुखों को भूल जा, जो इस वन ने लिखी है वो होकर रहेगी। अंधी घरवाली को साथ में लेता है और भी अफान जंगल को छोड़ देता है और एक नगरी में जाकर कपड़ा किराया पे ले लेते हैं। दोनों घर का रहने लग जाते हैं। जिस नगरी में रहते हैं वो नगरी अंधी का पियर था और वहां का राजा चंद्रसेन अंधी का पिताजी था। तो मेरे बाबा सत्यपाल का लाल घरवाली का हाथ पकड़ के और किस प्रकार से अपने ससुर में तो वहां जाता है और क्या होता है मेरे बेटा और बेहड़ बन को चले अंधी का पियर में सामान जमानिए घरवाड़ी घर छोटा पति बन गए भूख एक दिल में कहीं नहीं खाया एक दिल में कहीं नहीं खाया सीधे राज महल में राजा सोनू मगरा प्यारे बची मदीना भैया की सबकी बात प्यारे बची मदीना भैया की सबकी बात को बार बार मन बड़ा माता दे दिए को बार बार मन बड़ा माता दे दिए छोड़ चले हुए अंधी का पियर में और कमरों लियो खुलाए मां सामान जमा लियो घर में। अरे घरवाड़ी घर छोड़ पति जब गए भूप के घोड़े दिल में खोप कटाई नहीं खायो सीधे राजमहल में आयो। अरे वह राजा सुनू बतरायो हमको नौकर रख ले और रुपया रोज की लगी नौकरी होगी पक्की बात और अंधी पे हड़ताल बने राजा का भी सत्यपाल का लाल अपनी घरवाली को घर पर छोड़ जाता है और ससुर के पास में महलन में जाकर हाथ जोड़कर विनती करता है। अपने ससुर का नौकरी लग जाती है, मंत्री को आदेश देते हैं, नौकर रख लेते हैं, लेकिन शाम को घरवाली के पास में जाता है तो घरवाली से कहता है कि सब दुकान को भूल जा और अब मैं तेरा पिताजी का नौकर हूँ, अपनी बढ़िया टाइम पास हो जाएगी। तो सत्यपाल का लाल शाम को अंधी घरवाली के पास में जाता है और घरवाली को किस प्रकार से समझाता है मेघराम जी कैसे समझाता है मेरे अरे अब तू फिक्र छोड़ दे अब तू फिक्र छोड़ दे प्यारी बजिया नदी नौकरी मारी मैं राजा को दे दीगा लंब का नहीं
घर छोड़ दे प्यारी, बढ़िया लगी नौकरी मारी। अरे मैं राजा को बॉडीगार्ड पलंग पर सोए तेरा। सत्यपाल का लाल कहता है बढ़िया लगी रात की ड्यूटी, सब दिन सोवे तानर खूटी। अरे दोनों खेला चौपड़ पासा होगा आंधी से घर। प्यारे सज्जनों, रात की ड्यूटी ससुर के देता है, दिन में घरवाली के पास में रहता है। कुछ दिनों के बाद में अंधी गर्भवती होती है और पुत्र हो जाता है। खुशी छाती है, लेकिन मेरे बाबा यहाँ से आगे कथा सीरियस हो जाती है। ध्यान देने की बात है, सीरियस पॉइंट है। अंधी के पुत्र होता है, लेकिन क्या होता है? क्या होता है या आरे रे पैदा आए गयो राजे तुम्हारा जिया रसाए। बेटा आंधी गोरे बेला आंधी गोरे बेला सारा बेस कर दे प्यारे सज्जनों, माता का लेख कथा श्रोतागण सुनो अगाड़ी। और वह अंधी को भरतार देख राजा के करे रूपारी। एक दिवस की बात थी, एक अंधी से कैसे हुए और देवी का फूटा मट में सु एक डोकरी। अरे सुन बुढ़िया तो बोल तेरे ना तोल कमर उठाए। प्यारे सज्जनों, आधी रात में सत्यपाल का लाल ससुर को ड्यूटी देता है और ड्यूटी देते हुए को एक दुर्गे मैया के मंदिर में एक बुढ़िया डोकरी रोती हुई दिखाई देती है। सत्यपाल का लाल ड्यूटी को तो सूली छोड़ देता है और उस बुढ़िया मैया के मंदिर में चल देता है। मंदिर में जाता है और मंदिर में एक बुढ़िया डोकरी रोती हुई मिलती है। लेकिन राजा आधी रात में मन में विचार करता है कि आज आधी रात में मंत्री ड्यूटी को सूली छोड़ता है और ये कहाँ जाता है? राजा मंदिर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। मेरे बाबा, राजा चंद्रसेन मंदिर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सत्यपाल का लाल उस दुर्गे मैया के मंदिर में जाता है और मंदिर में जाता है तो एक डोकरी रोती हुई मिलती है। उस बुढ़िया मैया से हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़कर कहता है प्यारी, लेकिन अंधी घरवाली कहती है अरे ड्यूटी सूली छोड़ आज क्यों आए बला में हजारी। सत्यपाल का लाल कहता है अरे खेता आवे शर्म, खेता आवे रोज देख अब कैसे काज सरेगो, और खेता आवे शर्म देख अब चोरों पिता मरेगो।
अरे एक बता जो बात लाडली धारे बात जचे तो और देवी के कर भेंट कमर की जा से जान बचे तो प्यारे सजनो सत्यपाल का लाल आधी रात को अंधी घरवाली के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि क्या बताऊं। घरवाली कहती है कि रोटी को सूनी छोड़कर आधी रात को क्यों आए हो। कहता है कि मेरा पिताजी मरेगा। अंधी घरवाली कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। सत्यपाल का लाल कहता है अपने पुत्र की आपा दुर्गे मैया को बलि चढ़ा देंगे तो तेरा पिताजी की जान बच जाएगी। ये दुर्गे मैया का कहना है। सत्यपाल का लाल जब अंधी घरवाली से कहता है तो घरवाली कहती है कि महाराज जिंदगी में बहुत दुख भोगे और एक पुत्र मिला है पर आप पुत्र की बलि चढ़वाने जाते हो। तो प्यारे सजनों अंधी क्या कहती है बेटा बड़े दुखन से जायो रे। कैसे बेटा बड़े दुखन से जायो रे बालापन सुअब तक मैंने भारो दुख पायो रे भैया कहने या कहीं फंदे खायो रे बेटा बड़े दुखन सु जाए लाल मेरा काम न आयो रे। कैसे अंधी घरवाली कहती है कि जिंदगी में एक पुत्र मिला है पर आप पुत्र की बलि चढ़वाना चाहते हो। मेरे माँ बाप कर्म भाग्य की परीक्षा हो रही है। अंधी का पिताजी मंदिर के पीछे सारी बात को देखता है। दोनों घर का अपने पुत्र को लेकर जाते हैं और कैसे शीश काट के दुर्गे मैया के बलि चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं मेरे भैया और ले गोदी में गोदी में लाल चले तत्काल पहुंच गया ठेठ और सत्यपाल को लाल करी हुआ जगदम्बा को। प्यारे सज्जनों दोनों घर का अपने पुत्र को लेकर जाते हैं और दुर्गे मैया के मंदिर में जाते हैं और शीश काट कर दुर्गे मैया के चरणों में चढ़ा देते हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मेरे बाबा दुर्गे मैया प्रसन्न नहीं होती है। दुर्गे मैया प्रसन्न नहीं होती। दोनों घर का हाथ जोड़कर दुर्गे मैया से कैसे विनती करते हैं। कैसे करते हैं मेरे भैया प्यारे सज्जनों दोनों घर का हाथ जोड़कर बार बार दुर्गे मैया से विनती करते हैं। पुत्र के शीश को काट के दुर्गे मैया के चरणों में डाल देते हैं लेकिन दुर्गे मैया प्रसन्न नहीं होती। तो खुद सत्यपाल का लाल जयपाल कंवर अपने शीश को कैसे काटता है और कैसे दुर्गे मैया के चढ़ाता है। अंधी का पिताजी मंदिर के पीछे सारी बात को देखता है तो सत्यपाल का लाल क्या कहता है बेटा अरे कथा और सत्यपाल को लाल चढ़ा दिए वही दुर्गा ने। मेरे बाबा खुद सत्यपाल का लाल है। जयपाल कंवर अपने शीश को काटता है दुर्गे मैया के चरणों में डाल देता है। दो प्राणियों की बलि चढ़ जाती है। इतनी अंधी दुर्गे मैया के भवन में रह जाती है। अंधी हाथ जोड़कर दुर्गे मैया से विनती करती है। अंधी का पिताजी मंदिर के पीछे सारी बात को देखता है। अरे कर्म भाग्य की परीक्षा होती है। अंधी हाथ जोड़ के और दुर्गे मैया से कैसे विनती करती है और अंधी क्या कहती है। कहती है मेरे भैया अरे खुद को
काट्यो जब अंधी का बदला भाग्यो अरे भूखे कर्म लगे नहीं पाती कर कर याद भटी जाए साथी प्यारे सजनों अंधी हाथ जोड़ के दुर्गे मैया से कहती है कि मैया मैंने ये क्या कर दिया तो खुद अंधी अपनी शीश को कैसे काटती है और कैसे दुर्गे मैया को चढ़ाती है चढ़ाते मेरे भैया। लेकिन प्यारे सजनों अंधी हाथ जोड़ के और लास्ट दुर्गे मैया से कैसे विनती करती है कैसे करती है मेरे भैया। सुन दुर्गे मैया कैसे सुन दुर्गे मैया पार कर मेरी मैया दुखिया तो रोवे तेरे द्वारों उमगे मेरा हिया दुख पावे जिया बिछड़ा दो दिया अंधी तो बिछड़ी मारो तारे से। और अंधी हाथ जोड़ के दुर्गे मैया से क्या छुट्टी है क्या करते मेरे भैया। पहले तो दुखारी मेरी मैया आकी दुखारी दूसरों के भी बाप जन जंगल में निकारी भैया तीजी एक सेठ की सुतान है बिपतादारी बेटा वे मैया तेने जो लम करी कैसे कैसे धीरे भंडे भैया तारे रोदन करे मंदिर में कैसे और गयाब लकती गयाब लकती किनारे आदि पाबंदी है दुर्गा ऐसी सतना दिए देखो अंधी अंधी हाथ जोड़ के दुर्गे मैया से विनती करती है दुर्गे मैया प्रसन्न नहीं होती खुद अंधी अपने शीश को काटती है और दुर्गे मैया को सजा देती है तीनों प्राणियों की बलि चढ़ जाती है लेकिन दुर्गे मैया प्रसन्न नहीं होती। अंधी का पिताजी मंदिर के पीछे से अब मंदिर में आ जाता है और लास्ट कड़ी के माध्यम से तीनों प्राणियों को जीवन दान होता है और कैसे कथा का विसर्जन होता है कैसे होता है मेरे बेटा। अंधी का पिताजी दुर्गे मैया के मंदिर में आकर दुर्गे मैया से हाथ जोड़कर विनती करता है और क्या होता है क्या होता है मेरे भैया। अरे राजा अरे राजा तो जोड़े हाथ अरे राजा तो जोड़े हाथ अरबी सुन दे हाथ घाट घाट करो कल ठंडिए घबरावे बेटा में तोरा तू तेरो माने ये तीनों तू सकदम माने दिए जीवन दाने मैं गिर के नाम करेगी मैया धर्मम दे मैं गिर के नाम करेगी मैया धर्मम दे दिल से देखो कहे पर गुस्सा कर ले कर मन दे कर ले कर मन दे राजा ठाकुर जोड़े हाथ अर्जी सुन के दुर्गे मात अरे दुर्गे मैया प्रसन्न होकर कहती है अरे मत घबरावे बेटा मैं तो राखू तेरो मान और वो तीनों को जगदम्बा ने दे दियो जीवन दान अरे देह में गिर जाए नाव तरेगी नैया धर्मन की और वो बाबू से बेटों का ही परीक्षा कर ले धर्मन की सत्यपाल के लाल के कर्म भाग्य की परीक्षा हो जाती है। सत्यपाल का लाल जयपाल कंवर अपने पिताजी से कहता है तो पिताजी मेरे ईश्वर को देख ले मेरे कर्म भाग्य को देख ले तो प्यारे से जनाब तीनों प्राणी जोत वाला नो घेरा जी अब तू नाचे को लास्ट में नाच गया ये डांड हमारा ऊंचा नीचा चीजें मजा है
अरे रे 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 रे